अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 मई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने झारखंड के रांची में कई मुकामात पर आज छापे मारकर एक बड़ी मकदार में नकदी बरामद की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दही तरक्यात के वजीर आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के नौकर के घर से भारी नकद रकम जब्त की है। जराये के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के दरमियान होने का अंदाजा है। फिलहाल नोट गिनने की मशीनें मंगवाई जा रही है। ईडी ने फरवरी 2023 में झारखंड दही तरक्की के महकमे के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के खिलाफ कुछ स्कीमों के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा दर्ज किया था। ईडी का मानना है कि यह काले धन का हिस्सा है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए के रिश्वत सतानी के मामले की जांच कर रही थी और इस दौरान ईडी को कुछ ऐसे लिंक मिले जो वजीर से जुड़े लग रहे थे। ईडी को इत्तला मिली थी कि आलमगीर आलम की वजारत में बदउनवानी चल रही है और ये रकम नौकरों के घर जा रही है। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर पर छापा मारा और वहां इतनी ज्यादा नकद रकम देखकर हैरान रह गए। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Experience excellence with MS Junior College. Our intermediate state toppers, Juwairiya Noor and Hafiz Affaf Ahmed, lead the way with a score of 993 and an impressive 523 other students scoring above 900 marks in Inter this year. Choose MS for academic brilliance. Please click the link given in description for more details. उत्तर प्रदेश के अमेठी में वाक़ा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर इतवार की रात नामालूम शरपसंदों ने हमला कर दिया। शरपसंदों ने बाहर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और हंगामा बर्पा करके फरार हो गए। इस वाक़े के खिलाफ पार्टी कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े के बाद कांग्रेस जिला सदर प्रदीप सिंघल पार्टी दफ्तर पहुंचे। पुलिस की भारी तादाद और CO सिटी मानिक देवदी मौके पर पहुंचे और एहतजाजी पार्टी कारकुनों को मनाने की कोशिश की। देवदी ने यकीन दिलाया कि मामले की जांच की जा रही है और वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जायवकू पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। गुजरात स्टेट होटल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने रियासत में 7 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने वाले वोटरों के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान किया है। लोगों को वोट डालने की तरगीब देने के मकसद के तहत दोनों एसोसिएशन से वाबस्ता होटल और कम्युनिस्ट रियासत भर में खाने और अद्वियात के बिलों पर 7 से 10% तक रियायत देंगे। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की तरगीब देना है बल्कि जमहूरियत के जौहर का जश्न मनाना भी है। मेहमान नवाजी के साथ शहरी फ़र्ज को जोड़कर हम इंतखाबात के दिन एक मुस्बित और पुरजोश माहौल पैदा करने की उम्मीद करते हैं। रियासती होटल एसोसिएशन ने यह बात बताई। रियासत में लोकसभा की 26 में से 25 सीटों के लिए वोटिंग कल यानी 7 मई को होने वाली है। बीजेपी के सूरत के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने तमाम हरीफ उम्मीदवारों के अपने कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद बिला मुकाबला जीत हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आला लीडरों के जरिए दर्जे फहरिस्त जात व कबाइल और OBC का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने के इल्ज़ामात और अक्सरती तबके को खौफजदा करने की कोशिशों को खुद इसकी इत्तेहादी तेलुगु देशम पार्टी ने जोरदार झटका दिया है। गुज़श्ता दिनों तेलंगाना के ज़हीराबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली के दौरान मजहब की बुनियाद पर दिए गए रिजर्वेशन को ख़त्म करने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में चंद्राबाबू नायडू ने वजाहत की कि वो और इनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन की हिमायत करती है बल्कि इसकी ये हिमायत आइंदा भी जारी रहेगी। NDA के इत्तेहादी चंद्राबाबू नायडू के इस बयान से न सिर्फ बीजेपी को जोरदार तमाचा लगा है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भी ज़बरदस्त धक्के का सामना करना पड़ा, जो अपनी रैलियों में पाबंदी से ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आ गई तो वो मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देगी और दौलत दीगर बरादरियों से छीन कर मुसलमानों में तकसीम कर देगी। TDP सुप्रीमो वो आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शहर धर्मवरम में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वजाहत की कि वो शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन की हिमायत करते रहे हैं और यह हिमायत जारी रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना की तरह आंध्रा में भी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन हासिल है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्राबाबू नायडू ने मुसलमानों के साथ बातचीत के दौरान वादा किया कि अगर रियासत में NDA की हुकूमत इख्तिदार में आती है तो वो हज पर जाने वाले हर मुसलमान को 1 लाख रुपए की माली मदद भी फराहम करेंगे और इस ज़िम्मन में फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी के जरिए जारी किए गए इस वीडियो के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें SC, ST और OBC को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। हैरतअंगेज तौर पर यह वीडियो
गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया था, जिस पर इसी वक्त से सोशल मीडिया पर तनकीद होने लगी थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी खुद इसका नोटिस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक बीजेपी के जरिए पोस्ट किए गए इस वीडियो के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन से बीजेपी सदर जेपी नड्डा, पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालविया और कर्नाटक बीजेपी सदर BY विजेंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस वीडियो में कार्टून की शक्ल में वही मफरूज़ा पेश किया गया जिसको मोदी और बीजेपी के दूसरे लीडर अवामी रैलियों में मुसलसल दोहरा रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि एक घोंसले में 3 अंडे रखे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी और कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया की शक्ल वाले किरदार एक और बड़ा अंडा इस घोंसले में लाकर रख देते हैं। पहले से रखे अंडों पर SC, ST और OBC लिखा हुआ है, जबकि राहुल और सिद्धारामैया के किरदार जो सबसे बड़ा अंडा रखते हैं इस पर मुसलमान लिखा होता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 2 रोज़ा उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दौरे के आखिरी दिन कई अजला में चुनावी रैली से खिताब किया। इटावा जिले में एक जलसे आम से खिताब के दौरान मोदी ने कहा, मोदी योगी की कोई औलाद नहीं है, गरीबों का घर ही मोदी की मीरास है और मोदी आपके बच्चों के नाम मीरास लिखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह डायलॉग लोगों को पसंद आया, लेकिन कुछ ने कहा कि क्या ये भी जुमला है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इटावा में कहा कि कुछ लोग मैनपुरी और इटावा को अपनी जागीर समझते हैं, कुछ अमेठी और रायबरेली को अपनी जायदाद समझते हैं। कौन जानता है कि आपका बेटा या बेटी 2047 में वज़ीर-ए-आज़म बने या वज़ीर आला, क्योंकि एक चाय फरोश ने शाही खानदान की इस बड़ी रिवायत को तोड़ दिया है कि शाही खानदान का वारिस ही वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला बनेगा। मोदी ने इस मौके पर अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई और कहा कि आज गरीब के पास मुस्तकिल मकान है, माओं और बहनों के लिए बैतुल खुला है, दलितों और पसमानदा तबकात के पास बिजली, गैस और नल के कनेक्शन हैं, मुफ्त अनाज है, मुफ्त इलाज है और कौमी तालीमी पॉलिसी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इस वक्त एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं वो उस दौर से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है जिससे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी दिलाई थी। उस वक्त शख्सी राज तले हम इक़्तिसादी ग़ुलाम थे, हम सियासी ग़ुलाम थे और हम जमहूरी तौर पर भी ग़ुलाम थे, और अगर देखा जाए तो आज हम ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने पाइन शहर के ZDBill इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद बताया कि जहां हमारी ज़बानों को ताला लगाने की कोशिशें की जा रही है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी ज़मीनें, ठेके, नौकरियां और रोज़गार छीने जा रहे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के अवाम को इक़्तिसादी तौर पर मोहताज बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि हमसे कहा जा रहा था कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ के बच्चों को घर बैठे बैठे रोज़गार मिलेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अब 5 साल हो गए, लेकिन यहाँ के अवाम ने परेशानियों, मसाइल और मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि आज हमारे नौजवान घरों में बेरोज़गार बैठे हैं, जिस दफ्तर में भी जाते हैं वहाँ गैर मुकामी मुलाजमीन की भरमार है, लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरियात मुश्किल से मैसर होती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ़ है। चंद रोज कबल अयोध्या पुलिस ने बस में सवार होकर मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने जा रहे 93 तलबा को एक इत्तला पर पकड़ा था। घंटों पूछगुछ के बाद इन्हें छोड़ा गया। कल सहारनपुर में शरपसंदों ने सड़कों पर टोपियां और लिबास देखकर पुलिस को यह कहते हुए गुमराह किया कि बांग्लादेश के बच्चों को एक ट्रेन से सहारनपुर ले जाया जा रहा है, तो पुलिस फौरन मुतहरिक हो गई और 54 बच्चों को स्टेशन के बाहर रोक लिया। इनसे 2 घंटे से ज्यादा देर तक बच्चों के वालिदैन और मदरसे के जिम्मेदारों से लंबी पूछगुछ के बाद बच्चों को सहारनपुर के कस्बे बादशाही बाग जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि इत्तला देने वाले शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुनान थे। पुलिस को गुमराह करने वाले और फिरके वाराना हमआहंगी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त अफरा तफरी महसूस की गई जब पुलिस ने 4 डजन से ज़्यादा इन बच्चों को हिरासत में ले लिया, जो सूबे झारखंड से बजरिया ट्रेन सहारनपुर के मदरसे बादशाही बाग जा रहे थे, जहां झारखंड समेत मुल्क भर से बच्चे दीनी तालीम हासिल करने आते हैं। गुजरात की क्राइम ब्रांच पुलिस ने बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा, बीजेपी रुकन असेंबली मलून राजा सिंह, हिंदुआ प्रदेश राणा के कत्ल की मुबैना साजिश करने और सुदर्शन टेलीविजन के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के को धमकी देने के इल्जाम में सूरत से एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया है। सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने दावा किया कि मुलजिम पाकिस्तान और नेपाल के अपने आकाओं के साथ मिलकर इसकी मंसूबाबंदी कर रहा था। सूरत पुलिस कमिश्नर ने गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मौलाना सोहेल अबू बकर तैमुल 27 साल के तौर पर की, जो एक धागा फैक्ट्री में मैनेजर के तौर पर काम करते हैं और मुस्लिम बच्चों को इस्लामियत की तालीम देते हैं। वो असल में नंदरबार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वो काफ़ी अरसे से सूरत के किठौर गांव में रह रहे थे, जहां से इनकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस अफसर के दावों के मुताबिक वो पाकिस्तान और नेपाल के लोगों के साथ मिलकर
हिंदू सनातन संघ के कौमी सदर उपदेश राणा को मुबैना तौर पर मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार खरीदने की साजिश कर रहा था। मुलजिम को 10 दिनों के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार आलिमुद्दीन इस साल मार्च में राणा को धमकियां देने में भी मुलविस पाए गए। उन्होंने अपनी ग्रुप कॉल में पाकिस्तान और नेपाल के नंबर शामिल करके मखसूस लीडरों को डराने के लिए लॉज का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल किया था। अनुपम सिंह गहलोत ने कहा कि इनके फ़ोन नंबर से मिली तस्वीर और दीगर तफसीलात से पता चलता है कि मुलजिम सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहान के सियासी रहनुमा नुपुर शर्मा और हैदराबाद के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को निशाना बनाने और धमकी देने के बारे में एक महफूज ऐप पर बातचीत कर रहा था। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने आज हल्के लोकसभा आदिलाबाद के उम्मीदवार मोहतरमा आतरम सोगना के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी के हमरा शरीक थे। उन्होंने अपनी तकरीर में बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर को आड़े हाथों लेते हुए मज़ाक़ अंदाज में कहा कि केटीआर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना में इंतखाबी वादों से इनहराफ किया है। मैं केटीआर को मशवरा देता हूं कि इनकी फिल्मी एक्टर से अच्छी दोस्ती है, वो अच्छा मेकअप करके साड़ी पहन लें और कांग्रेस की मुफ्त बस सर्विस में सफ़र करें तो मालूम हो जाएगा कि कांग्रेस मुफ्त बस सर्विस पर अमल कर रही है या नहीं, क्योंकि खातून के लिबास में इनसे टिकट नहीं मांगा जाएगा जब मालूम होगा कांग्रेस की स्कीम। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सनसनी रिमार्क्स किया है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत मियाद मुकम्मिल नहीं करेगी और वसत मुद्दती इंतखाबात यकीनी है। केसीआर ने करीमनगर लोकसभा हल्के के तहत पार्टी उम्मीदवार विनोद कुमार की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए रोड शो से खिताब किया। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में जब कभी इंतखाबात होंगे बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। केसीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त आर्जी है। सियासत में शिकस्त और कामयाबी फितरी अमल है और सिर्फ कामयाबी को ही सब कुछ ना समझा जाए। शिकस्त हो या जीत, बीआरएस कायदीन और कारकुन अवाम के दरमियान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मौजूदा रियासती हुकूमत वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है और मियाद की तकमील से कबल हुकूमत जवाल का शिकार हो जाएगी और दोबारा बीआरएस बरसर इख्तिदार आएगी। शहर हैदराबाद के दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज पर सालगिरह मनाने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस कमिश्नर साइबराबाद अविनाश मोहंती ने तहकीकात का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर माधापुर पुलिस स्टेशन जी मल्लेश और दीगर 2 इंस्पेक्टरान ने 2 दिन कबल केबल ब्रिज पर केक काटते हुए सालगिरह मनाई। वाज़ेह के इस केबल ब्रिज पर मुसलसिल मौलिक हादसात पेश आने के नतीजे में साइबराबाद पुलिस की जानिब से ब्रिज पर सालगिरह मनाने या गाड़ी पार्क करने पर इम्तना आयद की गई है और 1000 रुपये के जुर्माने का ऐलान किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें इंस्पेक्टर माधापुर और दीगर 2 इंस्पेक्टरान को सालगिरह मनाते हुए देखा गया, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने तहकीकात का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर जी विनय ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के पेश नज़र इस मामले की तहकीकात की जा रही है। इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की गई है। तहकीकात के दौरान कसूरवार पाए जाने पर पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में दर्जे हरारत पहली मरतबा 47 डिग्री सेल्सियस से तजाविज़ कर चुके हैं और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जा रही है। रियासत तेलंगाना के अलावा जगतियाल में आज दर्जे हरारत 47.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि मौसम गर्मा के दौरान पहली मरतबा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कई मुकामात पर गैर मौसमी बारिश की भी इत्तलात है। लेकिन आइंदा 2 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में किसी भी तरह की कमी का कोई इम्कान नहीं है। तेलंगाना में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड किए गए इजाफे के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहर हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस और शेखपेट में दर्जे हरारत 44.6 रिकॉर्ड किया गया है। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन के दौरान गर्मी में किसी भी तरह की राहत का कोई इम्कान नहीं है। राजेंद्र नगर पुलिस ने बीजेपी के एक मुबैना सोशल मीडिया चैनल के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने और मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने पर एक मुकदमा दर्ज किया है। शहर की एक खातून सहाफ़ी शीबा मीनाई ने पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर से एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मौजूदा इंतखाबात से मुतालिक मवाद का मुशाहिदा करने के दौरान एक वीडियो रोनमा हुआ, जिसमें बीजेपी फॉर इंडिया की जानिब से एक वीडियो गश्त करवाया गया, जिसमें मुसलमानों को घुसपैठी करार देते हुए मुसलमानों की छवि को मुतासिर किया। इतना ही नहीं, इस वीडियो से मुसलमानों को खौफजदा करने की भी कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार खातून ने बताया कि इस वीडियो में वज़ीर आज़म का एक नारा अब की बार 400 पार भी दिखाया गया, जिसके ज़रिए दोनों फ़िरक़ों में मुनाफरत फैलाने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि इस वीडियो को नशर करने से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की गई और इस ज़िमन में मौसर कार्रवाई की जाए। पुलिस राजेंद्र नगर ने इस सिलसिले में ताज़रात हिंद की दफ़ा 171C, 171F और 153A के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात की जा रही है।
इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार का मुतालिका हल्के से ताल्लुक़ रखना ज़रूरी नहीं है। लोकसभा हो या असेंबली, दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी किसी भी हल्के से मुकाबला करने के अहल होते हैं। यूं तो तेलंगाना के 17 लोकसभा हल्कों में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस हल्के के राय दहिंदे नहीं हैं, जहां से वो मुकाबला कर रहे हैं। इन दिनों हैदराबाद लोकसभा हल्के के 3 अहम उम्मीदवारों के बारे में सोशल मीडिया में खबरें वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के उम्मीदवार गैर मुकामी हैं। कोई भी उम्मीदवार खुद अपने लिए वोट नहीं डाल सकता और जिन हल्के जात में इनका वोट है वहां वो अपना वोट किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में सूरत-ए-हाल गैर यकीनी है। हैदराबाद लोकसभा हल्के से मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी चवेड़ला लोकसभा हल्के के राय दहिंदे हैं और इनकी क़यामगाह राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के तहत है, जो चवेड़ला पार्लिमानी हल्के का हिस्सा है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता मल्काजगिरी लोकसभा हल्के की वोटर हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वलीउल्लाह समीर सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के वोटर हैं और इनका मकान जुबली हिल्स असेंबली हल्के के तहत आता है। मुल्क के मौजूदा हालत में वोट एक अमानत है। हक रायदही दस्तूरी फरीदा है। थोड़ी सी गफलत और लापरवाही मुस्तकबिल के 25 साल को तबाह व बर्बाद कर देगी। इसलिए कोई बहानाबाजी ना करें। अवाम घरों से बाहर निकले, पोलिंग बूथ पहुंचकर फिरका परस्ती को शिकस्त देते हुए वोट का इस्तेमाल करें। वोट की अहमियत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे खिताब करते हुए न्यू द एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 साल से मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ अक़साम से परेशान किया जा रहा है। कभी लव जिहाद, तशद्दुद, जिहाद, मॉब लिंचिंग, दाढ़ी, टोपी, हिजाब, बीफ पर पाबंदी वगैरह के नाम से हरासा किया गया। मुल्क की सियासत में मुसलमानों को पंचिंग बैग बना दिया गया है। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर मसले को सियासत से जोड़कर अवाम में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट पर हिंदुओं की जायदादें, हत्ता के ख़वातीन के मंगलसूत्र मुसलमानों में तकसीम कर देने का दावा किया जा रहा है। वोट की सियासत और तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए झूठ को परवान चढ़ाया जा रहा है। NRC CAA काट वो खौफ पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया जा रहा है। बावजूद इसके मुसलमानों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हालात का डट कर मुकाबला करने की ज़रूरत है। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात मुल्क की तारीख के लिए इंतहाई अहम इंतखाबात हैं। दस्तूर हिंद के मुल्क के अवाम को हर 5 साल में हुक्मरानों का इंतखाब करने का मौका फराहम किया है। मुल्क में जुमला 7 मरहलों में इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। 2 मरहलों की रायदही के बाद बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म बौखलाहट का शिकार हो गए। 7 मई को तीसरे और 4 मरहले की 13 मई को तेलंगाना में रायदही होने वाली है। इन इंतखाबात में मुसलमान मुत्तहदा तौर पर वोट देते हुए सेक्युलर जमात को कामयाब बनाएं और फिरका परस्तों को शिकस्त दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमें आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होना है। जमात हमारा तशक्कुस, हमारी शिनाख्त और ताकत है। लोग आज ज़ाती मफादात के लिए जमात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बहतान तराशी कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी शरीयत, हमारी इबादतगाहें और हमारी तहजीब की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम सियासी तौर पर मुत्तहिद हों और अपनी जमात को मजबूत बनाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी हल्के असेंबली याकूतपुरे के इलाके तालाब मीर जुमला, तालाब कट्टा, सालम चौक, भवानी नगर और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करने के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इदारा सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े इहाते दफ्तर सियासत एबिट्स में कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेज का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें पाइथन वेब डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है। पाइथन वेब डेवलपमेंट की मांग दुनिया भर में जारी है। इन दिनों मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क में भी पाइथन की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। चाहे कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद को पाइथन सीखना ज़रूरी है। इसीलिए सियासत की जानिब से पाइथन वेब डेवलपमेंट का आगाज़ किया गया है, जिससे अब तक कई तलबा और तालिबात ने सीख कर बरसरे रोज़गार हैं। ये मुख्तलिफ तालीमी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए है, जो दिलचस्पी रखने वाले हर फ़र्द तक रसाई को यकीनी बनाता है। क़तई नज़र कोडिंग की पेशगी तजुर्बे से हर कोई वाकिफ़ हो सकते हैं। पूरे प्रोग्राम के दौरान शुरा फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में जामे महारत हासिल कर सकते हैं। फ्रंट एंड सेगमेंट में CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट का अहाता किया जाएगा, जबकि बैक एंड का निसाब जैंगो, पाइथन और MySQL में शामिल होगा। माहिर असातिज़ा की निगरानी में कोर्स की तकमील अमल में लाई जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। क्लासेस का आगाज़ आज 6 मई 2024 रात 8:30 बजे से 10 बजे तक रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।